Good morning to all of you. Welcome to the science class 8, chapter 2, microorganism friends and a foe. Let's talk about what is microorganism first. जो ठीक है, आप अपने आसपास पेड़ पौधे कई सारे जानवर देख रहे होंगे, पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, हम उनको नेकेड आई से देख सकते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक नया ऑर्गेनिज्म तबाही मचाया हुआ है, इसके लिए आप घर पर बैठे हो. COVID-19, it's a virus. Can we see this COVID-19 with our naked eyes? नहीं ना. अगर देख पाता तो कितना आसान होता, हम उसको कहीं बंद करके कमरे में रख देते, उसको वहीं किल कर देते, वायरस वहीं खत्म हो जाता. प्रॉब्लम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बार हेल्पफुल भी हैं, कई बार हार्मफुल भी हैं. ठीक है. और यही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है कि आप समझ सको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हद तक आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है और कितने हद तक आपके लिए बेनिफिशियल हैं और कितने हद तक आपके लिए ये नुकसानदेह हैं. एक की तबाही तो आप देख ही चुके हो, जो कोविड-19 चल रहा है, वायरस है. ऐसे कई सारी फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज आपके आसपास होती हैं. तो पहले समझते हैं कि होते क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन फर्स्ट. Organisms that are visible under a microscope are called microorganism. It means आपने बायोलॉजी में देखा होगा माइक्रोस्कोप, जिसमें स्लाइड्स में ऑर्गेनिज्म को देखते हैं मल्टीप्लाई करके, उनके साइज को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके. तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. फिर आता है बात कि वेयर दे फाउंड. तो बेटा आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इस अर्थ पे या जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ऑलमोस्ट हर टाइप के हैबिटेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. कुछ एक्सट्रीम टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, ड्राइस्ट प्लेस पे, वेटेस्ट प्लेस पे, ऑलमोस्ट जितने भी हैबिटेबल जगह हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे विजिबल होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि आपके बॉडी के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में कई टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक. एक ऐड भी आता है, याकुल्ट, गुड बैक्टीरिया, गुड फॉर द इंटेस्टाइन, है ना. तो हमें ये माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, एयर, वाटर, सैंड, एवरीवेयर. ओके. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमें पढ़ने हैं इस साल. सबसे पहले बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगा एंड वायरस. हम इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे. साथ में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फिगर्स एंड कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये जो मैंने फिगर लिखा है 2.1, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर 2.1, पेज नंबर 18 पे यू कैन फाइंड द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया. ठीक है. व्हेन यू सी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया यू विल फाइंड दैट बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड. ठीक है. यू मस्ट हैव स्टडी अबाउट सेल. सेल इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ. ठीक है. तो बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट सिंगल सेल्ड होते हैं. दे आर नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर सिंगल सेल्ड. वी कैन से दे आर यूनिसेलुलर. दे आर यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स यूनिक, वन. यूनि मीन्स यूनिक, वन. यूनिसेलुलर like your unique, like uniform. Okay. The bacteria is single celled, unicellular, may be found in colonies. Yes, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैक्टीरिया हमेशा किसी ग्रुप में मिलेंगे. एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया का कोई रूल नहीं होता. एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया सिंगल सेल इज नथिंग. वो ना कुछ इम्पैक्ट ला सकता है, ना कुछ चेंज कर सकता है, जब तक ये ग्रुप में ना हो. तो ये हमेशा ग्रुप में होते हैं. और इन बैक्टीरिया का जो स्पेशल पार्ट होता है, हम इनको पहचानते कैसे हैं? हम इनको पहचानते हैं इनके शेप से, और उन्हीं के बिहाफ पे इनका नाम भी रखा जाता है. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि बैक्टीरिया कैन बी स्फेरिकल, कोकाई, रॉड, बैसिलस. ये तो नाम सुना ही होगा आपने, लैक्टोबैसिलस, है ना, दही जमती है जो, कर्ड. ठीक है. इट मीन्स लैक्टो. लैक्टो मतलब मिल्क. ऐसा बैक्टीरिया जो मिल्क में है तो वो लैक्टो हो गया. शेप कैसा है? रॉड शेप, तो वो लैक्टोबैसिलस हो गया. तो जो बैक्टीरिया के नाम होते हैं वो उनके शेप पे लिखे होते हैं बेटा. ठीक है. स्पैरो बैक्टीरिया आर एंड विद नेम ऑफ स्पैरो. ठीक है. नाउ कम विद द एग्जांपल. एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, राइजोबियम. अभी आपने क्लास में पढ़ा होगा
न्यूट्रिशन प्लांट में सम बैक्टीरिया हेल्प टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल, यानी हमें हेल्पफुल हो गया, दैट इज अ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये क्या है, ये ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, दही जमाने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नाउ कम अप विद एग्जांपल ऑफ अ नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज अ फंजाई और फंगाई, व्हाट यू कॉल इट, इट्स अप टू यू। नाउ ये भी पढ़ा आपने लास्ट ईयर न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट में कि फंजाइज आर नॉन ग्रीन प्लांट। सी नॉन ग्रीन, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन द फंजाई। ठीक है, so they don't have chlorophyll, it means they are not able to make their own food, they are not autotrophic, they are heterotrophic, it means they are dependent upon the other organism for their survival. See, they are generally obtain their food in saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. Saprophytic, you know that they grow on dead and decaying matters, जितने भी सड़ी गली चीजें होती हैं उस पर फंगस ग्रो करते हैं। यू मस्ट हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड मोल्ट, जो आप ब्रेड को छोड़ दो उस पर ग्रीन ग्रीन सा रस्ट क्रिएट हो जाता है ना, वो होते हैं मोल्ड, ब्रेड मोल्ड्स। ठीक है, फंगस है। और फंगस भी एक सबसे बड़ी बात यह है फंगस पहचानने की, बेटा फंगस हमेशा एक फिक्स पैटर्न में ग्रो करते हैं, कभी वो डॉट डॉट में ग्रो करेंगे, कभी रॉड्स ऐसे सिंगल सिंगल लाइंस में ग्रो करेंगे। आपने देखा होगा फंगल डिजीज रिंग वॉर्म का एड भी आता है, कैसा वो सर्कल बना होता है, जस्ट लाइक ए कॉलोनी, जैसे मोहल्ला बनता है, सर्कुलर मोहल्ला, लंबा सा मोहल्ला, स्क्वायर शेप, है ना, दे फॉर्म अ पैटर्न, दे फॉर्म अ कॉलोनी। सो फंजाइज आर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, they are found almost everywhere, they also found in the form of colonies, they are having a saprophytic mode of nutrition and they are parasitic, it means they are dependent upon the host. Let's take example of some fungi. Yeast use होता है बेटा, but now these days we are using a baking powder to manufacture our baking products like cakes and all. Now ancient time when the people used to bake their product, they uses yeast. yeast क्या करता था, फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था, जिससे वो आपका डोक कन्वर्ट होता था एक स्पॉन्जी केक में। गॉट इट? सो ये यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। बाकी ये तो मशरूम वर्ल्ड तो हार्मफुल है, ये डैमेज करता है हमारे ब्रेड्स को और अनफिट करता है उसको खाने के लिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक बेटा फंगस से बना था, पेंसिलिनियम से। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ, अलगा एंड वायरस। आज के लिए इतना ही, आप इसको स्टडी करो, पूरा हो तो। Now we discuss about the bacteria, fungus, now talk about protozoa. They are also microorganisms which are heterotrophic mode of nutrition. It means that they are not able to make their own food, they are totally dependent upon some other organisms like us. Like we are dependent upon some other organism for our food. Similarly, these protozoas are also dependent upon other organisms for their food. They are mostly aquatic. Aquatic का मतलब होता है बेटा पानी, एक्वा मतलब पानी, जैसे एक्वागार्ड नाम है ना, एक्वागार्ड पानी का रक्षा करने वाला, राइट। तो मोस्टली एक्वाटिक मतलब ये हुआ बेटा कि ये मैक्सिमम पानी के अंदर मिलता है, बिकॉज ये फ्लोट करते रहते हैं। उसको गस पावा तो है नहीं बेटा, जमीन पे कहाँ चलेंगे मैक्सिमम, तो पानी में अंदर होते हैं, फ्लोट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, जो सामने आया खाते रहेंगे, अपना जिंदगी जीते रहेंगे, ठीक है। देयर इज नंबर ऑफ प्रोटोजोआस all across the environment, but mostly you find the example of amoeba and paramecium. एग्जाम्पल के लिए दोनों सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अलगा। अलगा आपने अलगा देखा होगा, जैसे कभी पॉन्ड या लेक के पास जाओ जहां पानी रुका हो, उसके सरफेस में ग्रीन ग्रीन सी लेयर दिखती है, ठीक है, दैट आर अलगास। अब कह सकते हो कि ऐसे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल में, सिंगल सेल्ड में, इसीलिए या तो ये कॉलोनी फॉर्म में होते हैं या फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, राइट। ये भी मोस्टली एक्वाटिक है, पानी में फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं कॉलोनी के, स्पैरोगैरा, फिलामेंटस का वॉलबॉक्स, ठीक है। अब लास्ट बचा वायरस, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।